सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार यानी 21 जुलाई को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की। सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ईडी को फटकार लगानी पड़ी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बता दें कि ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मुडा केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील खारिज कर दी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई हो। पिछले एक साल में ईडी को 5 बार फटकार चुका है सुप्रीम कोर्ट। 21 जुलाई को कानूनी सलाह देने वाले सीनियर वकीलों को ईडी के नोटिस पर कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था, जिसमें यह टिप्पणी दी गई कि इस बात से हैरान है कि ईडी ने सीनियर वकीलों अरविंद दातर और प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजा, जबकि उन्होंने सिर्फ कानूनी सलाह दी थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की बेंच ने पूछा कि वकीलों और उनके क्लाइंट के बीच की बातचीत गोपनीय होती है, ऐसे में वकीलों को समन कैसे भेजा जा सकता है? 22 मई की अगर बात करें तो तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस मामले में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन की याचिका पर फटकार लगाई गई थी। टिप्पणी देते हुए कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सारी हदें पार कर दी है। जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी इस मामले में कार्रवाई कर रही है तो ईडी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। 5 मई को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। टिप्पणी में कहा गया कि एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा रही है। हमने ईडी की कई शिकायतें देखी हैं, ये एक पैटर्न बन गया है। केवल आरोप लगाइए, लेकिन किसी भी साक्ष्य का हवाला मत दीजिए। 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुण पति त्रिपाठी की याचिका पर टिप्पणी देते हुए कहा गया कि ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश हाईकोर्ट से रद्द हो चुका है, तो आरोपी को जेल में क्यों रहना चाहिए? पीएमएलए की थ्योरी ये नहीं हो सकती कि व्यक्ति जेल में रहेगा ही। संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति जेल में है, इसे क्या कहा जाना चाहिए? हमने ये भी देखा कि आपने हमें खुद से ये सूचना भी नहीं दी। 4 अगस्त 2024 को सरला गुप्ता बनाम ईडी के मामले पर टिप्पणी दी गई कि एजेंसी आरोपी को जांच के दौरान जब्त किए दस्तावेज नहीं दे रही है। क्या ऐसा होना आरोपी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ऐसे बहुत ही गंभीर मामले हैं जिनमें जमानत दी जाती है, लेकिन आजकल मैजिस्ट्रेट के केसों में लोगों को जमानत नहीं मिल रही। वहीं अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर मुडा केस क्या है? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले मुडा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। सिद्धारमैया की पत्नी को मुडा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत कसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने सिद्धारमैया पर मुद्दा साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 1998 से लेकर 2023 यानी 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या सीएम जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे।
भले ही सीधे तौर पर वे इस घोटाले से ना जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल कर करीबी लोगों की मदद की। सिद्धार्थ मियां की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में डिनोटिफाई 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी थी। 2004-05 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धार्थ मियां डिप्टी सीएम थे। योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि मुड्डा द्वारा अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई है। साथ ही रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इस स्कीम में जमीन दी गई है। भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 50-50 योजना के तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई है। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ये 3000 से 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें सिद्धार्थ मियां का परिवार शामिल है। वहीं कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है।